औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे केमिस्ट्री का 9th क्लास के लिए। टॉपिक का नाम है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मेंडलीफ एक रशियन साइंटिस्ट था। उसने जो है अपने दौर में मालूम शुदा 63 जो है एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के लिहाज से तरतीब दिया और उसने एक टेबल तैयार किया और उसने उस टेबल का नाम जो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल दिया। तो इसकी बुनियाद मेनली जो है एटॉमिक मैसेज पर थी। उसके मुताबिक ये था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज। जो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक मैसेज के पर डिपेंड करती हैं और एक मखसूस वक्फे के बाद अपने आप को रिपीट करती हैं। तो अब लेकिन इसमें इस टेबल में दो मेन जो थे डिफेक्ट थे, जिसकी वजह से जो है ना ये टेबल ज़्यादा कारगर साबित ना हुआ। पहला बात ये थी कि उसमें पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया गया था और दूसरा ये था कि भाई क्या नाम है, जो रॉन्ग एटॉमिक मैसेज थे उनको जो है कुछ एलिमेंट्स के उनको जो है वो दुरुस्त नहीं किया जा सका। उसके यानी मतलब है करेक्ट एटॉमिक मैसेज मालूम ना कर सका। तो इस वजह से ये जो है ना ये मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल फेल हो गया। तो अब रशियन केमिस्ट मेंडलीफ अरेंज द नोन एलिमेंट्स ओनली 63 इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज के लिहाज से जो है उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज के लिहाज से तरतीब दिया इन हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टल रोज में तरतीब दिए गए उनको पीरियड्स का नाम दिया। सो डैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर इन सेम वर्टिकल कॉलम। और इस तरह जो एलिमेंट्स एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले थे वो एक कॉलम में आ गए। कॉलम का मतलब ग्रुप में वो तश्कील पा गए। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट वाज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ। फिर उसने एक पीरियोडिक लॉ पेश किया। दिस लॉ स्टेट्स क्या बयान करता है ये लॉ? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज। यानी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक मैसेज पर डिपेंड करती हैं और उसी के लिहाज से जो है अगर एलिमेंट को तरतीब दिया जाए तो एक मखसूस वक्फे के बाद दोहराती हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। तो अब इसमें जो दो डिफेक्ट थे कि हिज फेलियर टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी वो आइसोटोप की जो पोजीशन थी वो उसको एक्सप्लेन ना कर सका अपने पीरियोडिक टेबल में। दूसरा ये कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ सम एलिमेंट सजेस्टेड दैट एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट कैन नॉट सर्व एज अ बेसिस फॉर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरा ये कि भाई क्या नाम है, वो कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज जो थे जो नहीं मालूम थे उनको उनके गलत इस पीरियोडिक टेबल की वजह से गलत सजेस्ट हो गए, जिसकी वजह से ये इतना इस पीरियोडिक टेबल को बहुत ज़्यादा यानी मतलब है अप टू डेट नहीं कहा जा सकता। कुछ कोशिश बेहतरीन थी अरेंजमेंट के लिए जो एलिमेंट को अरेंज किया गया, लेकिन फिर थोड़ा सा बाद में साइंटिस्टों ने जो है एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तश्कील दिया जो अभी भी वैलिड है। नेक्स्ट टॉपिक है जी, नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे आज कि पीरियोडिक लॉ या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ये था कि 1913 में मोज़ले ने जो है ये नई जो है प्रॉपर्टी एलिमेंट की डिस्कवर की, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। तो अब फिर जो है एलिमेंट को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे जो है तरतीब दिया गया। तो उसकी वजह से एक लॉ बना। उस लॉ को क्या डिफ़ाइन करते हैं कि दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। अगर एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाए एलिमेंट को तो वो एक मखसूस वक्फे के बाद रिपीट करती हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में फिर क्या हम कह सकते हैं? दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ बेस्ड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करते हुए बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है। व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन हॉरिजॉन्टल रोज, यानी इसी तरह जब एलिमेंट्स को हम लेफ़्ट टू राइट
हॉरिजॉन्टल रोज़ में अरेंज करेंगे तो वो पीरियड्स कहलाएंगे। और कहता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट वर फाउंड रिपीटिंग आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो एक मखसूस वक्फे के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट की वो रिपीट होती हैं, तो उससे जो है जब रिपीट होती हैं तो उससे एक ग्रुप तश्कील पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। एंड सच दैट द एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एंड सिमिलर कन्फिगरेशंस आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। यानी वो एलिमेंट जिनकी एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती हैं वो एक ही ग्रुप में आ जाते हैं इस तरतीब से जो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें यानी एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तश्कील दिया गया है और उसमें देखा गया है कि हम अगर बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर से एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दें तो एक मखसूस वक्फे के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ जब एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला और एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला एलिमेंट एक ग्रुप में आ जाता है इस तरह। अब ये पीरियोडिक टेबल है, ये सामने मौजूद है। मसलन ये पहला ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। अब इसमें एक जैसे जो हैं प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट मौजूद हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम है इनकी और एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्योंकि ये एक ही ग्रुप में सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अब मसलन पीरियड ये इस तरह जो है 18 ग्रुप इसमें बनाए गए हैं, 18 ग्रुप हैं नोबल गैसेस तक। और पीरियड कितने हैं? 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस लिहाज से पीरियड चल रहे हैं। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और दूसरे में और तीसरे में 8 हैं, चौथे और पाँचवें में 18 हैं और छठे और सातवें में 32 एलिमेंट मौजूद हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। आज इतना ही काफ़ी।